हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि की डेफिनेशंस को डिस्कस करा था, बुद्धि के सिद्धांतों को डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम बुद्धि परीक्षण को डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप चैनल पर हमारे विज़िट कर लीजिएगा। चलिए हमारे साथ साथ वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को हम सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपके सुपर टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और जितने भी स्टेट टेट होते हैं, सी टेट होते हैं, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण तो सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का जो प्रयोग था, सर्वप्रथम सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो शब्द था बुद्धि का, इसका प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसिस थे ये गाल्टन, इन्होंने किया। तो कब किया था? 1885 में किया था। क्वेश्चन यहाँ से 3 बन जाएंगे कि भाई बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम बुद्धि का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया? 1885 में किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग पहली बार किया। देखिए, बुद्धि का जो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। और 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट नामक बुक लिखी और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इन्होंने किसका? बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने, और इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विनय साइमन ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको कि 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विनय साइमन ने किया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि बुद्धि परीक्षण पहली बार किसने किया? तो भाई विनय साइमन ने किया था। और कब किया था? 1905 में किया था। तो देखिए सिस्टम से ही सिस्टमेटिकली चला आ रहा है ये। 1885 में बुद्धि शब्द का जो प्रयोग था फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। 1890 में मानसिक परीक्षण का प्रयोग जो प्रोफेसर थे पेंसिल्वेनिया के, उन्होंने किया था। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विनय साइमन के द्वारा हुआ। अब 1908 में विनय ने पहली बार मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया। अब इन्होंने पहली बार मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, अच्छा 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र अब आ गया। ये किसने दिया था? ये स्टर्न व कुलमान ने दिया। ये स्टर्न व कुलमान ने दिया। इन्होंने क्या अपना फॉर्मूला दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या दिया? इन्होंने दिया IQ बराबर MA/CA। मतलब ये क्या है? ये आपका मानसिक आयु है और ये आपकी वास्तविक आयु है। ये आपकी मानसिक आयु है और ये आपकी वास्तविक आयु है। ये किसने कहा? 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? स्टर्न व कुलमान ने दिया। ठीक, एक बार फिर रिवीजन करिए सबको। बुद्धि परीक्षण तो सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। 1890 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट नामक पुस्तक लिखी और मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था। अच्छा, 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किसने के द्वारा हुआ? तो विनय साइमन के द्वारा हुआ। 1908 में विनय ने पहली बार मानसिक आय शब्द का प्रयोग किया था। 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न व कुलमान ने दिया। सूत्र क्या था? IQ बराबर MA/CA। IQ बराबर MA मतलब मानसिक आयु अपॉन CA मतलब वास्तविक आयु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1912 में स्टर्न ने तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दे दिया, लेकिन अब 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने भी दिया। 1916 में 1912 में तो किसने दिया?
स्टर्न ने दिया, लेकिन 1916 में बुद्धिलब्धि का सूत्र टर्मन ने भी दिया। अब बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या हो गया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। वहाँ क्या था, वहाँ खाली जो स्टर्न ने दिया था वो तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मतलब MA/CA था, लेकिन इन्होंने मल्टीप्लाई में 100 भी लगा दिया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। वहाँ जो स्टर्न का था वो किस क्या था, MA/CA। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कदार। तो आप जब विनय के द्वारा सूत्र टर्मन के द्वारा सूत्र आए तो MA/CA इंटू 100 लगाइएगा, और अगर स्टर्न व कुलमान के द्वारा पूछा जाए तो MA/CA लगा के आइएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण, तो याद रखिए इसको, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है ये। 25 से कम, इन्होंने टर्मन ने क्या करा है, जो बुद्धिलब्धि है ना, जो IQ लेवल है, इसको इन्होंने इसमें बांट दिया है। इन्होंने इसको इसमें बांट दिया है कि 25 से कम वाला भाई कौन सी बुद्धि में आएगा, 25 से 49 तक कौन सी बुद्धि में आएगा, ठीक है। तो 25 से कम वाला किस बुद्धि में आएगा, जड़ बुद्धि में आएगा। उसको क्या कहा जाएगा, जड़ बुद्धि कही जाएगी, बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं उसकी बुद्धि में, ठीक है। तो 25 से कम वाला जड़ बुद्धि में आएगा। अच्छा, 25 से 49 तक के बीच में कौन सा आएगा, वो आएगा मूढ़ बुद्धि। पूछ लिया जाएगा भाई 25 से 49 के बीच में कौन सी बुद्धि कहलाएगी, तो मूढ़ बुद्धि कहलाएगी। अच्छा, 50 से 69 के बीच में कौन सी बुद्धि आएगी, तो मूर्ख बुद्धि आएगी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। 50 से 69 के बीच में मूर्ख बुद्धि, 70 से 79 के बीच में निर्बल बुद्धि, 80 से 89 के बीच में मंद बुद्धि, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि बालक। तो सोचिए, मंद बुद्धि बालक, अभी तक तो हम लोगों ने और आपने भी मंद बुद्धि पढ़ी होगी। तो मंद बुद्धि मतलब बिल्कुल ही जो बुद्धि ही नहीं है जिसमें, है ना, बेवकूफ़ होता है। लेकिन देखिए मंद बुद्धि से पहले भी कितनी बुद्धियाँ हैं, तो जो बिल्कुल ही जिनमें बुद्धि का कोई है ही नहीं हिसाब किताब, तो वो जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, निर्बल बुद्धि भी आती है उससे पहले ही। अच्छा, 80 से 89 के बीच में मंद बुद्धि है, 90 से 109 के बीच में सामान्य और औसत बुद्धि है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 90 से 109 के बीच में कौन सी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि और औसत बुद्धि है। अच्छा, 110 से 119 के बीच में कौन सी बुद्धि है, तो प्रखर बुद्धि है, तीव्र मतलब तेज हो जाती है बुद्धि, तेज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज बुद्धि आ गई, जिसके पास 90 से 109 के बीच में IQ लेवल है, तो उनका सामान्य या औसत बुद्धि बालक बोला जाएगा। अच्छा, 110 से 119 के बीच में कौन सा, तो प्रखर बुद्धि बालक बोला जाएगा, मतलब उसकी तीव्र बुद्धि हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अच्छा, 120 से 139 के बीच में अति प्रखर बुद्धि, बहुत तेज हो गया, बहुत तेज बुद्धि वाला बालक हो गया वो। और 140 से ऊपर का प्रतिभाशाली, कहते नहीं इसमें बड़ी प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है इस बच्चे में, बालक में, ठीक। तो ये टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और डिस्कस करते हैं, रिवीजन करते हैं। 25 से कम तक जड़ बुद्धि है, 25 से 49 के बीच में मूढ़ बुद्धि है, 50 से 69 के बीच में मूर्ख बुद्धि है, 70 से 79 के बीच में निर्बल बुद्धि है, 80 से 89 के बीच में मंद बुद्धि है, 90 से 109 के बीच में सामान्य या औसत बुद्धि है, 110 से 119 के बीच में प्रखर बुद्धि या तीव्र बुद्धि है, और 120 से 139 के बीच में अति प्रखर बुद्धि है, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली बुद्धि है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बुद्धि का जो पूरा चैप्टर है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, फुल चैप्टर। जो जो हमने एक एक पॉइंट आपको बताया है, सब इस प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, सब में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बुद्धि परीक्षण के प्रकार देख लीजिए। बुद्धि परीक्षण तो हमने बता दिया, किसने क्या करा था, किसने बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया, तो ठीक है। बुद्धिलब्धि का सूत्र पहले किसने दिया था, टर्मन ने दिया था, स्टर्न ने दिया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्टर्न के अनुसार बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या था, और टर्मन के अनुसार बुद्धिलब्धि का सूत्र कौन सा था, बताइए। अच्छा, बुद्धिलब्धि के प्रकार, बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत हो रहा है मतलब इंडिविजुअल लेवल पर बुद्धि का परीक्षण हो रहा है, और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण मतलब एक ग्रुपिंग में हो रहा है।
तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन कौन सा है? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक आ रहा है और अशाब्दिक आ रहा है। शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक में साक्षर भाषागत, साक्षर भी आ रहा है और भाषागत भी आ रहा है। अशाब्दिक में क्रियात्मक और निरक्षर आ रहा है, क्रियात्मक और निरक्षर आ रहा है। भाई साक्षर मतलब क्या होता है? भाई पढ़ा लिखा, है ना। निरक्षर मतलब क्या होता है? अनपढ़, है ना। तो साक्षर और भाषागत आ रहा है शाब्दिक में, और अशाब्दिक में क्रियात्मक और निरक्षर आ रहा है। ठीक। अच्छा, साक्षर और भाषागत में क्या है अब इसके पॉइंट? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के लिए है साक्षर और भाषागत के लिए, और स्टैनफोर्ड बिने के लिए है, बिने का है, सॉरी। अच्छा, क्रियात्मक निरक्षर और अशाब्दिक के लिए क्या है? तो भूल भुलैया परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण है, और वैशल्य वैल्यू परीक्षण है। तो शाब्दिक साक्षर भाषागत के लिए क्या है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है। और अशाब्दिक क्रियात्मक और निरक्षर के लिए क्या है? भूल भुलैया परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण है, और वैशल्य वैल्यू परीक्षण है। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस किस का है? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 टाइप हैं, एक तो शाब्दिक, एक अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या है? तो आर्मी अल्फा है, सेना सामान्य है, और वर्गीकरण परीक्षण है। आर्मी अल्फा है, सेना सामान्य है, और वर्गीकरण परीक्षण है। अच्छा, अशाब्दिक में क्या है? आर्मी बीटा परीक्षण है, शिकागो परीक्षण है, और खेल परीक्षण है। भाई आर्मी अल्फा, इसमें आर्मी बीटा, अल्फा बीटा, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा परीक्षण, इसमें सेना सामान्य, इसमें शिकागो परीक्षण, इसमें वर्गीकरण परीक्षण, इसमें खेल परीक्षण। ठीक, तो ये बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में यूज़फुल होगी आपके लिए, और अगर यूज़फुल है आपके लिए ये वीडियो, तो पहले तो आप शॉर्ट नोट्स को तैयार करिए, और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह हम बुद्धि के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, मनोविज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक को हम लेकर आएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।